नमस्ते डियर फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं आज की हमारी इस जर्नी पर। आज का जो चैप्टर है हमारा वो बहुत ही बढ़िया है। जादुई दर्पण। दर्पण तो हम डेली देखते हैं, लेकिन जो आज का दर्पण जो हम सभी सीखने वाले हैं कि जादुई दर्पण होता क्या है। तो आप सब चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से जादुई दर्पण से हम अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। राइट। तो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। आई थिंक शेयर हो चुका होगा। चेक करें प्लीज। आ गया है। हो रहा है। हाँ जी। अभी नहीं। हम्म। आ गया। ये देखिए कितना सुंदर है। ब्लैक एंड व्हाइट में है, बट फिर भी ऐसे लग रहा है कि हाँ कुछ तो जादू है। राइट। तो चैप्टर जो है हमारा वो ऐसा ही कुछ है। ये देखिए, देखते ही मजा आ गया इसको, है ना। चैप्टर है हमारा जादुई दर्पण। 27 चैप्टर। हाँ जी, सुनीता जी तैयार हो जाइए। जी जी। 27th लेसन है। जादुई दर्पण। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है, और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं। जबकि जादू और सुंदरता तो दरअसल हम में ही होते हैं। खलील जिब्रान, कवि और कलाकार। बहुत बढ़िया। देखिए कवि है ना, वो कवि है और कलाकार है, तो इसी तरह कवियों वाली भाषा में ही बोला है। ठीक है। तो वही होता है ना कि जो सुंदरता होती है वो कहाँ होती है, हमारे अपने अंदर होती है। जैसे हमारी नजर होती है वैसे ही हमें नजारे दिखाई देते हैं। एक लाइन है, मुझे पूरा प्रॉपर ध्यान नहीं आ रही है वो कि जैसी रही, यस, जैसी रही भावना जिसकी, प्रभु मूरत देखी क्या है वो, कुछ मुझे कोई बताएगा। ऐसी रही भावना। नहीं जी। जैस भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। हाँ, पहला जिसकी, शब्द को। हाँ। यस यस, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यस, इट वॉज राइट। हाँ। तो ये चीज है कि उस जैसी हमारी भावना रहेगी वैसी हमें फोटो दिखाई देगी। जहाँ थोड़ा सा हम आज रुक जाते हैं। देखो कई बार क्या होता है, एक ही इंसान किसी को क्या दिखता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है, दूसरे को वो क्या नजर आता है कि ये तो दुष्ट है। भगवान जो है शकुनी के लिए क्या थे, एक पॉलिटिशियन, एक लड़ने वाला, या दुष्ट। उन्हें मालूम था कि ये क्या करेंगे, गड़बड़ करने वाले हैं। लेकिन वही भगवान द्रौपदी के लिए, अर्जुन के लिए, कुंती के लिए, उनका क्या था, उनका नजरिया एकदम चेंज था। धृतराष्ट्र के लिए क्या थे भगवान कृष्ण। तो जो जिसको जैसा देख रहा है उसको वो वही नजर आ रहा है। तो हमारी जो भावनाएं होती हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि हम देखना क्या चाहते हैं, या हम, हमें क्या दिख रहा है। वो टोटल किसके ऊपर है, हमारी नजर के ऊपर। हाँ जी। वो पहले इसीलिए लिख रहे हैं कि चीजों का हुलिया, हुलिया मतलब हाँ, उनकी शक्ल शक्ल, यस। हमारी के हिसाब से बदलती रहती है। हाँ हाँ हाँ, ये ना चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है, और इस तरह हमारी बात। हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं। अपना बच्चा चाहे सड़ा हुआ है, बुसा हुआ है, गाल पे काला काला लगा हुआ है, बट आपको अपना बच्चा बड़ा सुंदर नजर आएगा। और दूसरे का कई बार होता है कि वो बड़ा सुंदर से सजा हुआ है। अरे इसके नक्शे कैसे हैं, अपने के नक्शे कैसे भी हों आपको वो बड़ा सुंदर लगेगा, बट ये होता है। और है ना, उसमें हम क्या देखते हैं, अरे अरे ये कैसे है, इसके नक्शे कैसे हैं। हाँ जी। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं। परिस्थितियों या दूसरे लोगों
के बारे में शिकायतें कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता में जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू में बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए, इसीलिए आप उसे आकर्षित कर रहे हैं, वह भी बदल गया। जी, एक सेकेंड यहाँ गांधी। पे, हाँ यहाँ पे एक हाँ। सेकेंड। अब यहाँ देखो कितना बढ़िया इन्होंने बताया कि हम क्या करते रहते हैं, पूरी जिंदगी जो हमारे आसपास का माहौल है उसे बदलने की कोशिश करते रहते हैं। मेरी सास अच्छी नहीं है, मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरे घर वाले सही नहीं है, या मैं जिस मकान में रहती हूँ वो मकान मेरे हिसाब का नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं और हम क्या करते हैं, हम उन्हें चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं, उन्हें ब्लेम करते हैं कि ये मेरे टाइप का नहीं है या मेरे हिसाब का नहीं है। होता है ऐसा। लेकिन जब हम इस चीज को छोड़ देते हैं, उन्हें वो जैसे हैं हम वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, ब्लेम करना बंद कर देते हैं, और जैसा हमें चाहिए उसे छोड़ के जो हमारे पास में है उसको जीना शुरू कर देते हैं, तो पहले जियोगे कैसे? ग्रेटिट्यूड में आकर के कि ईश्वर ने जो दिया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया है, कम से कम परिवार है मेरे पास में, राइट? सास है, ससुर है, घर है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। उनमें ब्लेम छोड़ करके जब ग्रेटिट्यूड की भावना में आते हैं तो जैसा आप वास्तव में चाह रहे होते हो वो फिर वैसा होना शुरू हो जाता है। आपने बदला नहीं है ये, ग्रेटिट्यूड किया तो सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग अपने आप होनी शुरू हो जाती है, और ये हकीकत है। तो इसलिए लोगों को बदलने की बजाय क्या करना है, ग्रेटिट्यूड शुरू करना है पहले, उसके बाद में संसार अपने आप में ही अपने आप से बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप बदल जाते हो। हाँ हाँ, जी। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं ना कि जैसे जो हमारे पास है हम हम्म। उसका भी आनंद नहीं ले पाते कि अगर हम शिकायतें ही करते रह जी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही हकीकत है। जो है हमारे पास हम उसका भी आनंद नहीं ले रहे। नहीं ले पाते, तो यस क्योंकि यस। अपने को हमेशा हर चीज से शिकायत है, हर चीज हम्म। में कुछ ना कुछ कमी है। कमी अब बस निकल। उन कमियों को ही देखते रहे, जो बरकत है, जो हाँ ईश्वर हाँ। का आशीर्वाद है, उसको सोचने का टाइम ही नहीं है। जी जी तो जी। अगर हम उसको सोचने लगे, उसके लिए कृतज्ञ होने लगे, तो हम्म। हम छोटी छोटी खुशियों का भी भरपूर आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के द गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे शासक संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। जी। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाए। बिल्कुल करेक्ट। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति कौन है? हम स्वयं। जी। हम्म। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के प्रति कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है वह आप स्वयं ही हैं। आप स्वयं कैसे हैं? क्योंकि आप ही तो कर रहे हो ना इस चीज को। यदि आपके अंदर बदलाव नहीं आता, आप नहीं चाहते कि मैं अपनी लाइफ को चेंज करना चाहती हूँ, तो आप ग्रेटिट्यूड की इस मैजिक बुक को करते ही ना। आप चाहते हो, हकीकत में आपके अंदर इच्छा है कुछ करने की, कुछ बदलने की, तो सबसे पहले आपने क्या चुना कि सबसे पहले लो मैं खुद को ही बदलती हूँ या बदलता हूँ। ग्रेटिट्यूड के मोड में आपने कराए, तो सबसे बड़ा पात्र कौन हुआ? आप। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो असंतुष्ट, असंतोष, निराशा या मैं
पर्याप्त अच्छा नहीं हूं की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती हैं, और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहां जाएं और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं, और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती हैं। वे चुंबक की तरह काम करती हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम से अधिक असंतुष्ट, असंतोष और निराशा को आकर्षित। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, नेगेटिव रहेंगे तो क्या रहेगा, नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करोगे। है ना, तो हम पर डिपेंड करता है कि हमारी फीलिंग्स कैसी हैं, कैसी हमारी भावनाएं हमारे अंदर है। तो ढोना क्यों है, कुछ करना ही है तो अच्छा ही करेंगे ना। हाँ जी। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराते हैं। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं को से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। उस आपके लिए कृतज्ञता से अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जी एक सेकंड, यहाँ अभी हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ था एक वर्ड कि मैं जो है सफिशिएंट हूँ, है ना, मैं पूर्ण हूँ। इस तरह का एक लाइन थी ना हमारे पास में। कृतज्ञ होते हैं तो असंतुष्टि, असंतोष, हाँ यस, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं की भावना, कि जब भी आप अपने लिए ग्रेटिट्यूड करोगे तो क्या होगा, आपके अंदर ये वाली चीज खत्म हो जाएगी कि आई एम नॉट सफिशिएंट, आई एम नॉट इनफ, हम्म। मैं पर्याप्त नहीं हूँ। ग्रेटिट्यूड हम कब करते हैं, जब हम अपने अंदर अच्छाई ढूंढते हैं। और जब आप अच्छाई ढूंढना शुरू करोगे तो हमारे अंदर से क्या हो जाएगा, असंतुष्टि खत्म हो जाएगी, असंतोष निकल जाएगा, और निराशा की भावना जो है वो भी जादू से निकल जाएगी। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, आप एक सेंटर बन जाओगे पॉजिटिविटी का, समृद्धि का, प्रॉस्पेरिटी का। राइट, तो फिर क्या होगा, आप समृद्ध बनते चले जाओगे यदि खुद के लिए कृतज्ञ होते हो। हाँ जी। जब आप अपने वर्तमान, ये तो पढ़ लिया ना, हाँ जी, हाँ जिसके जी। पास कृतज्ञता स्वयं के लिए, हम्म। उसे अधिक दिया जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जो ग्रेटिट्यूड जादुई कर रहा है, दर्पण। हाँ जो ग्रेटिट्यूड करता है अपने लिए, उसको और ज्यादा से ज्यादा दिया जाएगा, उसके पास समृद्धि होगी। और जिसके पास भी कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। ठीक है ना। और ये जादुई होता ही दर्पण का है कि हाँ, ये क्या होता है, जब आप खुश रह होते हैं तो आप अपने परिवार के लिए ज्यादा कर पाते हैं, होता है ना ये। और जब आप दुखी रहोगे, ये कहोगे हे भगवान मेरी किस्मत में ऐसा लिख दिया तूने, मैंने ही ऐसे क्या कर्म करे थे, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, आप अपने लिए ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो हमें अपने लिए ग्रेटिट्यूड के भी करना है कि मैं, संगीता जी बाद में ले लें क्वेश्चन, या अगर जरूरी है तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ, क्या कहना चाह रहे हो आप। हाँ जी। मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे आप कह रहे हो ना कि अपने लिए कृतज्ञ हुए, तो अपने लिए कृतज्ञ मतलब ये बोलते रहे कि मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है, मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मैं बहुत तृप्त हूँ, या मैं मेरे जैसा कोई सुखी नहीं है। तो ऐसे ऐसे अपने को मतलब खुद की कृतज्ञता के अपने लिए क्या लिए, बोलना है? एक सेकंड, अपने लिए कृतज्ञ होने का ये मतलब है कि ईश्वर ने जो मुझे दिया है भरपूर दिया है, मुझे किसी से भरपूर दिया हाँ है। मुझे शिकायत नहीं है। जब आप ये कहोगे, और कहना नहीं होता इन चीजों को, इन चीजों को असलियत में तो महसूस करना होता है।
लेकिन फील कहना करना इसलिए होता है। बोला जाता है कि अगर आप महसूस नहीं करते हो, सिर्फ आप बोलना शुरू करते हो, तो आप बोल करके क्या करो, वो फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में दे रहे हो, वो फ्रीक्वेंसी लौट के आपके पास आएगी। फिर क्या होगा, फेक ओके। इट टिल मेक इट। हमें नाटक कर रहे हैं हम, लेकिन नाटक हम कब तक कर रहे हैं, जब तक वो नाटक असलियत में नहीं बदल जाता। और होता यही है, अगर ओके। आप किसी इंसान को एक कोई बात हो, अगर 100 लोग आकर के बोलते हैं ना कि इस ये जो चीज है ये ऐसे है, ये बीमार है, ये बीमार है, बीमार है, बंदा सोचने लग जाएगा हाँ यार मुझे कुछ तो हुआ है, मैं बीमार हूँ शायद, हाँ। है ना। तो हाँ। वैसे ही हम अपने आप को बताते हैं कि हमें क्या करना है, हमें सब चीज जो पॉजिटिव है उनके ऊपर फोकस करना है। मैं बहुत ज्यादा खुश नसीब हूँ जब बार बार मेरे मुंह से ये निकलेगा, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी लकी, मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा होता है, भगवान हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो आपके अंदर वो वाली फ्रीक्वेंसी आनी स्टार्ट हो जाएगी, जब आप ये कहोगे कि मैं बहुत ओके। ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। आप हम्म। देखो ना कि क्यों ग्रेटफुल हो आप, बॉडी चल रही है आपकी, आपका परिवार है हाँ। आपके पास में, आप हॉस्पिटलाइज नहीं हो, हम्म। सब चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करो ना कि हाँ मैं ग्रेटफुल हूँ हम्म। इन चीजों के लिए। देखो कितनी बड़ी बात हम्म। है, पाँव या सलामत है, हाथ या सलामत है, कहीं या हैंडीकैप्ड नहीं है, ठीक है ना, किसी के घर हम जा करके नहीं हम्म। मांग रहे, अपना खा रहे हैं, हाँ जी। ठीक है। तो ये ग्रेटफुल नहीं है क्या इस चीज हाँ तो, जी। सब चीजें हमारे ऐसे हाँ जी। ग्रेटिट्यूड करने लायक है। हाँ हाँ, ग्रेटफुल है। जी जी जी। अब हम बाद में लेंगे हाँ क्योंकि जी। चैप्टर हमारा रह जाएगा। हाँ। हाँ जी। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे दिखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इस इनमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। हर उस चीज के लिए धन्यवाद करें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। जी, ये जो हम बुक करने वाले हैं वो यही सब चीजें आज आज बताती हैं। दर्पण हाँ जी। में हम्म। आज बोलिए। दर्पण में दिखने वाले यदि भविष्य में किसी प्रकार किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, हाँ जी। जी। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें। जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई अभ्यास शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं कि जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। ओके। ठीक है। समझ। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, मतलब खुद हम्म। पे दया नहीं कर रहे हैं आप, तो उस एक हम्म। व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक अधिकार हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। हम हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, जी। अपने बारे में नहीं सबको तो, पीछे रख देते हैं अपने आप को। बिल्कुल ठीक बात है। तो जहाँ हम अपने आप को देख के समझ पाएंगे कि हमें सबसे पहले अपने लिए अपने। कितना कृतज्ञ होना चाहिए, जी जी। जिसने हमें इतनी क्वालिटी दी है, इतनी स्ट्रेंथ दी है कि हम दूसरों का भी कुछ कर सकें। हम्म। हाँ जी। रियली।
जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। ओके। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श ना होने पर भी अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाला चुंबक बन जाएंगे जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाए। सही बहुत बढ़िया। अब देखो, यदि आप अपने लिए कृतज्ञ होगे तो अपनी आप आलोचना नहीं करोगे, क्रिटिसाइज नहीं है। करोगे। आप क्रिटिसाइज वो है ना कि अपने को आलोचना करने वाले तो दुनिया बहुत है ना। एक आता है ना, एक देखा होगा आप हाँ। लोगों ने, रील आती है कि भैया अपने आप को क्यों उल्टा सीधा बोल रहे हो, अपने आप क्यों आलोचना कर रहे हो, तुम्हारी आलोचना के लिए तो अब मैं हंसूं तो क्या कहूँ कि तुम्हारे रिश्तेदारी बहुत है तुम दुनिया ही बहुत है। आपको क्रिटिसाइज करने के लिए तो बाहर वाले ही बहुत है। अब तुम भी अपने आप को क्रिटिसाइज करोगे तो तुमको अप्रिशिएट कौन करेगा। अब भगवान क्या बोलता है, यार मैंने इतना सुंदर पीस बना के भेजा, अब बताओ जी उसकी कोई तारीफ करने वाला ही नहीं है। ठीक है, नहीं आपका कोई बाहर तारीफ करता है, कम से कम तुम तो उसकी निंदा ना करो जो जिसने तुम्हें बना के भेजा है। अब मैंने कोई पेंटिंग बनाई या मैंने कोई चीज बनाई, उसकी मैं खुद ही बुराई कर रही हूँ या बाहर वाले भी बुराई कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा तो अफसोस होगा कि मैंने इतने मन से बनाया और इसकी सब क्या कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो जिसने तुम्हें बनाया है उसको इस तरह से गालियां तो मत दो ना, क्रिटिसाइज कर करके, है ना उसका। इसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करोगे, तुम्हें बना के भेजा है, दो आंख दिए, नाक दिए, भाई ठीक है। सबका किसी का कलर बहुत फेयर होता है, किसी का कम फेयर होता है, किसी के बाल घने होते हैं, किसी के नहीं घने होते हैं, इट्स ओके। ठीक है। किसी किसी के मन में एक यही बात बैठ जाती है कि मैं सुंदर नहीं हूँ। हाँ वही मैं तो। सुंदर नहीं हूँ, हाँ, सोच के ही वो रोता रहता है। जी जी जी। बिना मतलब से रोता रहता है कि हाँ, मैं सुंदर नहीं मैं हूँ। सुंदर नहीं, यस यस। तो जादुई अभ्यास हाँ। 27। हम्म। जादुई दर्पण नंबर 1। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2। हम्म। आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें। धन्यवाद किसको कहें, अपने आप को या बनाने वाले को? ये धन्यवाद आप खुद को भी कहोगे और बनाने वाले को भी, हाँ। लेकिन अभी जो ये जब आप जादुई दर्पण है उसमें हमें खुद को धन्यवाद बोलना है। जब आप सॉरी आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें। और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना और अर्थ का समावेश करें। मतलब इससे पहले ज्यादा इमोशंस और आपके होने चाहिए इसमें, जी जी। पहले से भी ज्यादा इमोशंस के साथ। ये मैं बताती हूँ, अभी आपको करके बताती हूँ। आप पढ़ लो पहले, उसके बाद मैं आपको सारे इकट्ठे बता दूंगी मैं। यदि आप आगे मैं पढ़ दूं क्या। हाँ। नहीं नहीं, यदि आप वाकई बहादुर हैं हम्म। तो दर्पण को देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। जी, पहले मैं दूसरा स्टार्ट कर देती हूँ, उसके बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो ये हाँ। जैसे मैंने कहा कि जब आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना और अर्थ का समावेश करें। हाँ। देखो जैसे हम, आप आते जाते हो, मिरर सामने है, मिरर को देखा, ऐसे आपने स्माइल पास करनी है सबसे पहले खुद को देख करके। कभी खुद को देख के स्माइल करते हो, देखा अरे यहाँ पे झुर्रियां आ गई हैं, यहाँ तो कुछ, हाँ मेरे ना यहाँ झाइयां आई है, मेरे बाल यहाँ से सफेद सफेद से नजर आ रहे हैं, आंखें कैसी हो गई हैं, बड़ी थकी थकी नजर आ रही हैं, कुछ यहाँ पर भी पिगमेंटेशन है ना, यहाँ फैट आ गया है थोड़ा ज्यादा सा, क्या देख रहे हो।
अपने चेहरे की कमियां देख रहे हो यार, करेक्ट। है ना। देखना क्या है, स्माइल पास कर रही है सबसे पहले। ओ वाओ, यू आर सो गुड, यू आर सो लुकिंग चार्मिंग, मतलब कुछ भी बोलो जो तुम्हारे मन में आ रहा है, अपने आप को अप्रिशिएट करना है सबसे पहले। किसी के लिए हमें रुकना नहीं है कि कोई दूसरा आएगा और वो बोलेगा यू आर ब्यूटीफुल, और अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, ये नहीं है कि हमें दूसरे के लिए सुंदर बनना है। ठीक है, कि अगर आप किसी को सुंदर नहीं लगते हो, डजेंट मैटर, जाए वो पहाड़ में, जिसे आप नजर सुंदर खराब नहीं है। लगते, जिससे आप सुंदर नहीं लगते, वो जाए पहाड़ में। नहीं, उसकी नजरें खराब है, ऐसे बोल नहीं दो उसकी नजर नहीं नहीं, खराब मैं तो ये बोलती हूँ कि वो तुम जाओ पहाड़ में जिससे आप सुंदर नहीं लगते हो। है। ब्यूटी उसकी की नजर। डेफिनेशन सबकी अपनी अपनी अलग होती है। कान्हा जी काले हैं, बताओ जी, काला रंग लोगों को पसंद आ जाता है, हैं? वो सबको अच्छे लग रहे हैं। हम काले हो जाएंगे तो हम बुरे हो जाएंगे, बताओ। तो करेक्ट। आपकी जो भावना है अंदर, जो हमारे अंदर का प्यार है, आपके जो संस्कार है, वो चीज हमारी जो होती है वो होती है, फीचर्स का कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस बात से कोई मतलब नहीं रखना है कि कोई और आकर के मुझे बोलेगा आई एम ब्यूटीफुल। अपने चेहरे में आपको क्या अच्छा लगता है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, मेरे आंखें मेरे को पूरा संसार दिखाती हैं, मेरी नाक है अच्छी है, सांस ले पा रही हूँ, मेरे बाल अच्छे हैं, कम से कम मैं गंजी नहीं हूँ, और अगर गंजी हो भी जाऊं तब भी मेरा टकला तो है ही ना। मैं अब एक बात बता रही हूँ तो हर चीज में पॉजिटिविटी देखनी है हमें। ठीक है, दांत है मेरे, मैं कुछ खा सकती हूँ। तो शीशा हम जब देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव, अपने जो सामने खड़ा है उसको प्यार दे। क्योंकि आप ये सोचो, आपको प्यार देने के लिए बाहर से कोई आएगा, भाई जो बाहर वाले हैं उनके पास अपनी 100 परेशानियां हैं। एक, जब हम बढ़ते रहते हैं, हर एक इंसान की लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब तुम ये सोचो इन प्रॉब्लम्स के बीच में वो तुम्हें प्यार भी देने आ जाए, वो आके ये भी कह दे कि अरे सुनीता जी आप तो बड़ी अच्छी लग रही हैं, अरे माया जी यू आर सो क्यूट। तो भाई क्यों इन चीजों के ऊपर आप डिपेंड हो रहे हो? अपना, अपनी परेशानियों के बीच में से अपने लिए खुद टाइम निकालो, अपने आप को प्यार देने के लिए। समझ में आई बात? तो ये करना है। तीन चीजें ऐसे, अभी सुनती हो संगीता जी, तीन चीजें ऐसी निकालनी है जो आप अपने आप को शीशे में देख के कह सकते हो कि हाँ, इस वाली बात के लिए संगीता मैं तुझे वेरी गुड देती हूँ। ठीक है, हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हो आप बताओ। सावित्री जी आपको भी सुनती हूँ अभी। फोर्थ फोर्थ वाला रह गया था, उसको पढ़ हाँ लेते, बस, खत्म कर देते। अच्छा चलो एक मिनट। जब कोई हाँ जी कहीं संगीता जी। फंक्शन में जाते हैं और हाँ हम अपनी तरफ से खूब बन संवर के जाते हैं और दूसरा कुछ बोलता नहीं है, तो लगता है कि पता नहीं अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, लेकिन हाँ, उसको टाइम ही नहीं होता किसी को देखने का। बिल्कुल। दूसरा कौन किसको देखता है? जी जी ना जी। उसको हमारी साड़ी याद है, ना हमारी ज्वेलरी याद है। वो मेरा मन बोलेगा कि दोबारा यही साड़ी पहन ली, जबकि किसी को याद भी नहीं है कि मैंने वही बिल्कुल साड़ी पहनी है। बिल्कुल। चलिए अगला अगला हाँ। पॉइंट और पढ़ते हैं। सावित्री जी आपकी बारी भी थोड़ी देर में ही आएगी, जरा 2 मिनट और रुक जाओ, इकट्ठा आप बोलना। ठीक है, तो हमारा एक और पॉइंट था जो जिसमें हम गिनने वाले थे कि थर्ड पॉइंट, यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए तीन बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। बहादुर का मतलब है कि आप दूसरों को तो कर सकते हो लेकिन अपने आप को अप्रिशिएट, बहुत सारे लोग तो होते हैं मियां मिट्टू, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग खुद को क्रिटिसाइज ही करते हैं। तो अगर आप वाकई में बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए तीन बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं, कि ये खुद के लिए मैं क्यों ग्रेटफुल हूँ। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट वाला हमारा। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद है। बहुत बढ़िया। रेगुलर प्रैक्टिस। ये रेगुलर प्रैक्टिस है हमारी। अब रोज क्या करते हैं, रात को लिया जादुई पत्थर, सिरहाने पे रखा होता है हमारे, है ना, और उसको क्या बोल रहे हैं, जो भी दिन भर में सबसे बढ़िया चीज आपके साथ में हुई है वो हमें बोलना है। ठीक है,
सावित्री जी का हैंड रेस था, बार बार वो कुछ कहना चाह रही है। हाँ जी, अब आप बताओ, अनम्यूट करो। तो अनीता जी, मैं तो एक बात कह रही हूँ आपको, हाँ ये जी। कहना चाह रही हूँ हम्म। कि जिंदगी में चाहे हम जैसे भी हैं, हम्म। हमारा मन जब सुंदर नहीं है तो हाँ, कपड़ों से और बाहरी दिखावे से कोई खास बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जहां भी हम जा रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, हमें कॉन्फिडेंस है कि हम ईमानदार, वफादार, समझदार और अच्छे इंसान हैं। हम्म। तो सामने वाला कुछ कहे चाहे ना कहे, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही बात। थैंक यू मन सावित्री यही इन जी। भावनाओं सुंदरता, की कदर सबसे करें। सुंदरता है। सावित्री जी, हम अपनी ये जो हमारे अंदर भावनाएं है ना, कि हम दिल से साफ हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, हर वक्त मन में करुणा है दूसरों के लिए, तो हमें इसके लिए अपने आप को कृतज्ञ करना चाहिए कि हाँ, मैं इस हाँ, मामले में मैं तो यही कह तो रब मैं ने यही जो कह बनाई तो बनाई, उसको तो क्या ही करेंगे। जो बना दिया उसने हाँ बना दिया, उसके लिए कुछ नहीं। मगर मेरा मन कैसा है, मेरा लाइफस्टाइल कैसा है, मैं कभी किसी दूसरों की बुराई नहीं करती, मुझे दूसरों का बुरा नहीं चाहिए, मुझे दूसरों का भला करना। तो ये मेरे मन की सुंदरता है ना। तो उस मन की सुंदरता के लिए तो हमें हर वक्त ही कृतज्ञ होना ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल, इसीलिए तो हम खुश रहते हैं कि हमने सबके लिए अच्छा किया, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे कोई हमारी बुराई कर रहा है। लेकिन मैं तो एक बात कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है, मैं तो 65 में हूँ। स्टिल मैं आई एम सिक्सटी डूइंग थ्री एवरीथिंग। आप कितने मैं एज के हैं? आप भी आसपास बराबर ही, ही है। आप बराबर ही है ना। तो हम लोग जब घर का सारा काम करते हैं, बाहर की परचेजिंग भी करते हैं, मैं तो टू व्हीलर चलाती हूँ गुड़गांव जैसे शहर में इतनी भीड़ भाड़ में, तो हम लोग अपने आप को लक्की समझते हैं कि भगवान ने तुमने जितना दिया है ना भरपूर, मैं तो उसके लिए धन्यवाद करती हूँ हर बि- पल। बिल्कुल सही बात। अनिता जी को ले लेते हैं आप। अनिता जी बताइए क्या कहना हाँ, बिल्कुल। चाहते हैं। थैंक यू सावित्री जी। और मैम, मैं ये कह रही थी कि जैसे अब इन दिनों ग्रेटिट्यूड की क्लास चल रही है, मैजिक, तो ग्रेटिट्यूड करते करते ये मिरर वाली एक्सरसाइज तो मैं डेली अपने आप हो ही रही थी मुझसे। जैसे आप सवेरे उठकर उठते ही जैसे पहले धरती माता का शुक्रिया अदा करते हैं, या वो मंत्र था जो वो वाला करते हुए मैं जब वॉशरूम की तरफ से जाती हूँ तो मेरी ड्रेसिंग टेबल बीच में पड़ती है, तो शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप ही ग्रेटिट्यूड निकल रहे थे, निकलने शुरू हो ही गए अपने आप। फिर बाथरूम में भी मिरर होता है। फिर मेरे फोर्थ फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे किचन है, तो थर्ड फ्लोर पे आती हूँ तो लिफ्ट में आती हूँ तो उसमें भी। तो ये एक्सरसाइज तो मेरी 15 दिन से ही चल रही थी अपने आप बहुत ही। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका मतलब कि क्या है कि ये मैनिफेस्ट हो रही थी आपकी, है ना? हाँ जी। हाँ। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू अनिता जी। देखो, सबकी लाइफ में मैजिक हो रहा है, मैजिक पढ़ के। किसी और की कोई शेयरिंग है तो हम शेयरिंग ले लेते हैं। 4 मिनट है हमारे पास में। हाँ जी, माया जी। पहले तो थैंक यू आपका, इसमें ये ग्रुप में आने के बाद बहुत चेंज आया। दूसरा कि सावित्री जी बोल रहे थे ना कि कोई हमको बोले क्या बोले, पर मैं तो ये ब्यूटी में काम कर रही हूँ ना, तो मेरे से जो यंग आती थी, मैं यहाँ आके हमारी एज हो जाती है तो हमारी स्किन में सब में फर्क पड़ जाता है। तो यंग लोग हमको टॉन्ट मारते हैं पीछे से, वो भी करते हैं, मैनेजर को भी बताते हैं कि ये तो ओल्ड है, इसको निकालो, उसकी स्किन तो ऐसी है वैसी है। सब कुछ सहन करना पड़ता है। हम्म। तो बहुत स्ट्रगल करने के बाद भी हम ये ग्रुप में आने के बाद समझ आती है कि भले कोई कुछ भी बोले, हम तो हमारा काम अच्छा सा कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास हमारे कस्टमर आते ही है। भले हम कितने भी ओल्ड हो जाए, कैसी भी स्किन हो जाए, क्योंकि एज के बाद कोई ना कोई बीमारी आती है, ये आती है वो आती है, सब कुछ रहता है, तो भी हम करते हैं काम। तो सावित्री जी को मैं ये बोलती हूँ कि हम ह्यूमन है, तो कभी बोधर कर भी जाता है। हाँ, वही चीज है ना। तो जब करेक्ट। हम ग्रेटिट्यूड में रहेंगे तो जो हम बॉदर कर रहे हैं वो हमारा इजीली निकल चला जाएगा। यस। या। इतनी बात है, होता है, ह्यूमन बीइंग है, कुछ ना कुछ तो हाँ। कभी ना कभी तो अप्स एंड डाउन्स। वही वाली बात है कि अगर दिल की जो लाइन है वो सीधे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएंगे हम। हार्ट की अगर यस। आपने देखा होगा स्क्रीन पर, अगर सीधी आ जाती है तो क्या हो जाता है, डॉक्टर क्या बोलता है, नाउ ही इज डेड। तो लाइफ के अंदर ये वाला ग्राफ तो चलता ही है, अप्स एंड डाउन, इसी को जिंदगी कहते हैं। यस। तो ये हाँ। लाइन ऊपर नीचे होगी तभी लाइफ चलेगी, सीधी तो वो यस। हो ही नहीं सकती। तो इस हाँ, तो तो इसमें आप आने के बाद ये सब जानना बहुत मिलता है। यही यही तो चीज सीखना है ना हम। यस। सीखने तो यही थैंक यू। आए हैं। थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंस।
बहुत एक्सपीरियंस मिलता है ये लाइन में हाँ, आने के तो बाद, थैंक यू और बोलो ये उस सब चीज के मिरर लिए, वर्क और ये उन सब चीजों के लिए कि हमें थैंक यू हम बोल रहे हैं कि ईश्वर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद है, हमको इतना यस, एक्सपीरियंस मिल रहा है। या थैंक यू, ग्रेटिट्यूड लॉट्स ऑफ। Thank you. हाँ, अच्छा, सावित्री जी का हैंड फिर से रेज हुआ थैंक यू जी। थैंक यू थैंक यू बोलना तो ना जैसे एक आदत बन जाती है। हर चीज में ग्रेटिट्यूड अपने आप ही आना। पता नहीं था तो पहले भी, मगर इतना दिखता नहीं था अपने आप में ही। तो अभी जिस तरह से सामने आके आता है, जिस तरह से अपने आप में ही दिखाई देता है, से वेरी गुड चेंज, वेरी गुड चेंज। मतलब जैसे अपने आप को ही दिल करता है कि हाँ यस मैंने कुछ अडॉप्ट किया है, मैंने कुछ सीखा है। तो ये भी मेरे लिए एक प्रशंसा वाली बात ही हो गई अपने लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। हाँ जी। मतलब वैसे तो कुछ बड़ी बात नहीं है, मैं किट्टी में गई और हम वहां पे तंबोला खेल रहे थे। तो मेरे पास लास्ट 3 नंबर बचे थे कि अब वो 3 नंबर थे और वो काफी देर से आ नहीं रहे थे। सडनली मेरे मन में क्या आया, मैंने आंखें बंद की और एक नंबर को विजुलाइज किया कि वो ही आ रहा है, एकदम वही नंबर आया। बहुत बढ़िया। फिर मैंने दूसरा नंबर विजुलाइज किया, नेक्स्ट वाला नंबर विजुलाइज, अगेन सेम नेक्स्ट वाला नंबर आया। अब थर्ड नंबर जिसपे मेरा पूरा हाउस हो जाना था, मैं उस नंबर को विजुलाइज कर ही नहीं पा रही। मैं चाह रही हूँ कि थर्ड नंबर विजुलाइज करूँ तो यही आए, तो मगर वो नहीं आना था, तो इसलिए मैं दूसरे उसको को ले विजुलाइज जाना ही था। नहीं कर पा रही। हाँ, ऐसे वाला हुआ। मैंने कहा वाह क्या बात है। नहीं, बिल्कुल सही बात। कि मैं कैसे इसको एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि मतलब हम जो देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं उस भावना से, तो वो ही वही आ रहा है, वही एकदम करेक्टली 1 बाई 1 दोनों नंबर एकदम से आए। जी और जी। थर्ड को मैं विजुलाइज नहीं कर पाई तो नहीं आया। भाई मेरा एक अभी स्लोगन है मैं सबके अभी लिए। सावित्री जी हाँ, अच्छा बताइए, चलिए, लेस देन नहीं, 1 मिनट। सिर्फ एक स्लोगन है छोटा सा, और वो सबके लिए है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। बहुत बढ़िया, क्लैपिंग कर दी जाए। यस। तो अपने अपने जिंदगी जिंदा दिली से गुजारनी है। नो, हमारे आसपास नहीं है कुछ भी ऐसा जो हम जी नहीं सकते। बस बहुत बढ़िया। बहुत अबेंडेंस दिया है प्रभु, आपने जो दिया है बहुत कुछ दे दिया। तेरा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बस चलिए, अब एक बार सब बस लोग मैं तो